Now we will discuss about the third term, okay, the third point, that the words denoting the mens rea in IPC. तो पहला जो था वो voluntarily था, सेकेंड जो था वो dishonestly था, और थर्ड जिसके बारे हम बात करना चाह रहे हैं वो है fraudulently, okay. तो section 25 says that a person is said to do a thing fraudulently if he does that thing by which he intends to defraud but not otherwise, okay. थर्ड वन इज़ fraudulently. तो जो वर्ड फ्रॉड है वो कहीं भी डिफाइन नहीं है आईपीसी में, ओके. और वो इतना इजी भी नहीं है कि हम उसे डिफाइन कर सकें. इट्स नॉट इजी, to define the word fraud exhaustively. So to include all possible cases of fraud, Sir Stephen has remarked that there is a great reluctance among all the lawyers to define a fraud. But if the term fraud is analyzed, then two essential characteristics could be found. Okay. तो फ्रॉड जो है वो कहीं पे डिफ़ाइन नहीं है आईपीसी में, और ना ही हम उसे क्लियरली डिफ़ाइन कर पाएंगे कि वो एक्चुअली क्या है. लेकिन दो टर्म ऐसे हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जहाँ पे जो एसेंशियल होता है फ्रॉड एनालाइज हो सकता है. तो पहला क्या है कि डिसेप्शन, ओके. डिसेप्शन क्या होता है? डिसेप्शन सेइंग समथिंग एज ट्रू व्हेन इन फैक्ट इट इज़ नॉट ट्रू, ओके. saying something as true but it's not true. The deceptions need not always be expressed, it may be implied from the circumstances. तो जो deceptions है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक्सप्रेस वे में रहे, वो इम्प्लाइड वे में भी हो सकता है. और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि with the intent to cause an injury or infraction of the right of some other person, thus every deception purse is not fraud unless it is accompanied with an intention to cause an injury. दूसरा ये बता रहा है कि जो cause होता है with the intent to cause an injury or infraction of the right of some other person means every deception पर्स इज़ नॉट फ्रॉड. हम नहीं कह सकते जो सारे डिसेप्शन है वो फ्रॉड ही है जब तक कि उसमें ये इंटेंशन ना हो कि हम किसी को इंजरी प्रोवाइड करें, ओके. तो ये हो गया आपका फ्रॉडेंटली. तो देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रॉडेंटली एंड डिसऑनेस्टली, ओके. देयर इज़ रियली डिस्टिंक्शन. ये हम कैसे जानेंगे? फ्रॉडेंटली नेसेसरी इन्वॉल्व डिसेप्शन वाइल डिसऑनेस्टली डज नॉट. फ्रॉडेंटली जो है वो डिसेप्शंस इंक्लूड करता है, लेकिन डिसऑनेस्टली जो है वो डिसेप्शन इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है. Dishonestly necessarily involves the wrongful gain or wrongful loss, okay, of property, but fraudulently never involves wrongful gain and also the injury of another kind or other kind. ठीक है. तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया कि डिसेप्शंस कहाँ पे आते हैं, फ्रॉडेंटली में आते हैं या डिसऑनेस्टली में आते हैं. ये हम डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं. और कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ पे फ्रॉडेंटली भी यूज़ होते हैं, जैसे कि आप हमारा सेक्शन है 206 है, 207 है, 208 है, 210 है, फिर आपका 242 भी है, 243 भी है, 250 भी है, मतलब 51, 52, 53, 61, 62, 63, 64, आई मीन 261, 262, 263, 264. ये जो मैं बता रही हूँ ये आपका जो है ना वो 206 से स्टार्ट होता है, ठीक है. सेक्शन 206 से आपका ये स्टार्ट होगा, ओके. जो वो वर्ड फ्रॉडेंटली है ना वो 206 सेक्शन से स्टार्ट होता है और ये आपका 432, 435 तक जाता है, ठीक है. The word fraudulently and dishonestly have been jointly used in section 209, 246, 247, 415, 421, 423, 424, 464, 471 and 496. तो आज का जो हमारा था क्लास वो टोटली बेस्ड था कि आज हम ये जानेंगे कि
कौन कौन से वर्ड हैं जो इंक्लूड करते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुआ इन आईपीसी। तो होप सो आप सबको समझ में आ रहा होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी तक तो मैंने अपने चैनल पे ये लिखा है, ये डाला है कि हाँ मैं नॉलेज दूंगी, लीगल नॉलेज दूंगी कि क्या है क्या नहीं है, आप ताकि आप सब कोई जान सकें। लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक और भी ख्याल आया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मीन्स उतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं और वो बड़े बड़े शहर नहीं जा सकते हैं कोचिंग के लिए, और कोचिंग की पढ़ाई वो उनके बस की बात नहीं होती है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन फाइनेंशियली वो कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये उनकी बदकिस्मती कहिए या जो कहिए, ऊपर वाले का एक इम्तिहान है। तो अभी तक तो मैंने आप सबको ये बताया था कि मैं आप सबको लीगल नॉलेज दूंगी, कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। लेकिन आज के बाद मैं ये भी डिसाइड की हूँ कि जो पर्टिकुलर टॉपिक मैं बताती हूँ, और हर दिन एक अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। एक आईपीसी अभी स्टार्टिंग का है, आईपीसी है, सीआरपीसी है और ड्रॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है। तो मैं जब भी ये डिस्कस करूँगी, जैसे आज मैंने डिस्कस किया आईपीसी के बारे, ठीक है, तो कल हमारा दूसरा सब्जेक्ट होगा। लेकिन उसके नेक्स्ट डे मैं जिस चैप्टर से आपसे बात करूँगी, पढ़ाऊँगी, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दूँगी, मैं उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊँगी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सेक्शन भी मार्क कराऊँगी, जिससे क्या होगा कि आप सबको बहुत इजी हो जाएगा पढ़ना भी, ठीक है। तो जुडिशरी की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हो इसके साथ साथ। और बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो घर पे रहती हैं, वो उनके बच्चे होते हैं, वो नहीं जा पाती हैं जुडिशियल कोचिंग के लिए, नहीं ज्वाइन कर पाती हैं, प्रॉब्लम होता है, इंटेलिजेंट होती हैं, मेरिट होता है, उसके बावजूद नहीं कर पाती हैं। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को फॉलो करिए और मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो मोस्टली हमेशा जुडिशरी में आते हैं हर सब्जेक्ट के, ओके। और कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छा कर सकूँ। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए इस चीज़ के लिए, और आप लोग मेरे सपोर्ट में आएँ और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं, शेयर करें। और नेक्स्ट क्लास से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सेक्शंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी मेरे को उसमें इम्प्रूव करना है, ओके। तो ये सब टाइमली होगा, धीरे धीरे होगा, एंड होप सो ऊपर वाले की मदद। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से आप सीख सकते हो, क्वेश्चन भी जानोगे, सेक्शन भी जानोगे, नॉलेज भी मिलेगी। ये हमारा बेस्ट है, जो भी मैं कोशिश कर रही हूँ बेस्ट कर रही हूँ आप सब के लिए, ठीक है। तो होप सो कि आप लोग भी मेरे बात को समझें और मेरे सपोर्ट करें, और होप सो कि आप सबकी ज़िंदगी फ्यूचर बहुत ब्राइट हो, आपकी हर परेशानी मुसीबत दूर हो। और सबसे पहली चीज़ है कि इंसान को कभी भी विश्वास अपने ऊपर रखना चाहिए, है ना, कभी हारना नहीं चाहिए। ज़िंदगी तो चलती है, मुसीबत दुख सुख सबसे, लेकिन जो मकसद है वो कामयाबी मिल सकती है। ऐसा नहीं कि अगर हमें पहले अर्लियर नहीं मिला तो कहीं ना कहीं लेट में भी आप पा सकते हो। तो होप फॉर द बेस्ट। सो थैंक यू। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लें। टिल देन, थैंक यू। होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट टाइम।